अच्छा कनक, ये टावर की हाइट को मैं मान लेता हूँ क्या, h मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ मैं, h, है ना। और पार्ट में यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, अच्छा पूरी डिस्टेंस को भी मान सकता हूँ, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को भी कुछ मान सकता हूँ मैं, क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, क्या मान लिया, x, ठीक है। बोलो। अच्छा कार किसी स्पीड से चल रही थी, एक कांस्टेंट स्पीड थी, मान लेता हूँ किसी स्पीड से चल रही थी, s स्पीड से चल रही थी, किससे, s स्पीड से चल रही थी। तो तुम्हें यहाँ का जब टाइम निकालना है ना, यहाँ का सॉरी, हाँ टाइम नहीं निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या लगाओगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही लगाओगे। तो अगर कैसे भी यहाँ तक की अगर मैं क्या पता कर रहा हूँ, डिस्टेंस पता कर लूँ मैं, है ना, और उसको कार की स्पीड से क्या कर दूँ मैं, डिवाइड कर दूँ, तो बात बढ़ जाएगी, ठीक है। जल्दी करो फटाफट, पॉज करो, देख सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले लेता हूं ए बी डी, तो मैं क्या लिखता, इन ट्रायंगल ए बी डी, और मैं लगाता क्या, tan 60 डिग्री, क्या लगाता, tan 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या, tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं लिखता क्या, ए बी अपॉन ए डी, बोलो, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए डी, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट ये तो बताया रूट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी, बोलो। और यहां से मैं ए डी का डिवाइड में है ना, इधर चला जाता तो क्या हो जाता, मल्टीप्लाई, तो मैंने यहां से ए बी की वैल्यू निकाल ली, किसकी, ए बी की वैल्यू निकाल ली, किसके टर्म्स में, ए डी के टर्म्स में। तो मैं यहां से क्या लिखता कि ए बी जो है ना, ये √3 टाइम्स है किसके, ए डी के, किसके, ए बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए डी, ठीक है। इसी को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इधर आना पॉइंट, अब कौन सा ट्रायंगल रहता है, ये तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं था, पर ये है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं कौन सा ट्रायंगल लेता, एक ट्रायंगल ए बी और सी, तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा इसमें लगाता मैं क्या, tan 30 डिग्री, बोलो, tan 30 लगाता ना, और क्या होता, ए बी अपॉन सी अपॉन सी, या ए सी, एक ही बात, ए बी अपॉन में ए सी, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी, बोलो, ठीक है ना। अच्छा ये ए सी का डिवाइड में इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता, बोलो, तो ये क्या आ जाता, √3 ए बी बराबर ए सी, इसको मानता हूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड, बोलो, है नहीं। अच्छा ये क्या कह रहा था, ए बी किसके बराबर है, √3 टाइम्स ऑफ ए डी, √3 टाइम्स ऑफ ए बी, तुम वहां से भी ए बी निकाल लो, वहां से भी क्या निकाल लो, ए बी निकाल लो, ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन √3 हो जाता, और नीचे इरेशनल नंबर है, तो रैशनल बनाएंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और √3 से नीचे रैशनलाइज कर दो, तो कहना कितना हो जाता है, ये AC √3 अपॉन 3, ये किसकी वैल्यू आ जाती है, ए बी, बोलो, मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड, और यहां से भी किसकी वैल्यू आई, ए बी की वैल्यू आई, किसकी, ए बी की वैल्यू। क्या दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड के राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, अबे ए बी इज इक्वल टू ए सी √3 अपॉन 3, यहां से भी निकाला मैंने ए बी इज इक्वल टू √3 ए डी, तो दोनों के आरएचएस भी क्या होंगे,
इक्वल होता तो मैं क्या लिखता, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड नहीं थर्ड। क्या पाया मैंने कि इसका आरएचएस यानी कितना, √3 AD जो होता, √3 AD ये किसके बराबर होता, तो AC √3/3। अरे बोलो, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर मैं AC की वैल्यू निकालूं तो ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, और ये √3 इधर आके कहां जाएगा, डिवाइड में। तो ये √3 से √3 क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, इधर ही काट देता हूं मैं। और ये 3 इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहां से AC की वैल्यू आ जाती कितनी, 3 टाइम्स ऑफ AD। AC की वैल्यू आ जाती 3 टाइम्स ऑफ AD। अब AC ढूंढो कहां है। AC जो था ना वो 3 गुना था किसके, AD के। अब यही है ना, क्या कह रहा है, AC जो था, AC के बारे में कह रहा है, AC तो 3 गुना होगा किसका, AD 3 गुना नहीं है। अब AD तो छोटा है, बड़ा कौन सा है, AC। तो AC जो था वो क्या थी, डिस्टेंस थी, क्या थी, वो 3 गुना थी किसके, AD के। नहीं यही बस, ये बस। तो ये तो कम है और ये क्या है, ज्यादा। तो समझ आई, AC 3 गुना था AD के, तो यहां से लेके और ये पूरा है ना, तो और AC ये 3 गुना था इसके। मुझे बता सकते हो ये कितना होता, CD कितना होता, क्या, अबे ये CD कितना होता, ये 2 गुना होता है इसका AD का। अबे ये कैसे निकालता तू, इसमें से इसको क्या करता, माइनस करता, यानी AC में से AD माइनस करता। AC कितना था, 3AD, और AD कितना था, AD था। तो AC की जगह लिखा तुमने क्या, 3AD, है ना। और ये निकालने के लिए इसमें तुमने AD का माइनस कर दिया, 3AD माइनस AD कितना, AD 2AD। अब ये 3 गुना था, तो ये कितना होता, 2 गुना। ये 3 गुना था इसके, तो ये बचा हुआ कितना, 2 गुना होता। तो ये कितना हो जाता, 2AD। ये वाला पार्ट कितना है, 2AD। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या कि CD जो होता वो 2 टाइम्स किसके होता, AD। 2 टाइम्स किसके होता, AD। बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी दूरी कहने का मतलब क्या, CD, और CD इतनी दूरी चलने के लिए वो 6 सेकंड लगा रहा है। कितना लगा रहा है, समझ में आ रही बात। ये जो दूरी थी कितनी, 2AD, है ना। इतनी दूरी चलने के लिए 6 सेकंड लगा रहा है, तो इतनी दूरी चलने के लिए कितना सेकंड लगा, 3। सोच लो, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी गाड़ी उसकी, 3 सेकंड। तो तुम सोच, ये जितना भी था, ये उसका क्या था, 2 गुना था। तो 2 गुना दूरी चलने के लिए 2 गुना समय लगेगा, मतलब यहाँ पे 6 सेकंड टाइम लग रहा था। अगर तो दूरी भी तो ये 2 गुना थी ना इसके, तो समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं। ये AD था और ये कितना था, 2 टाइम्स ऑफ AD था। मतलब इस दूरी का ये दूरी क्या थी, 2 गुना थी। तो 2 गुना चलने के लिए 2 गुना समय लगता है। और ये इस दूरी का क्या था, ये आधा था। तो इसमें उतनी दूरी चलने के लिए आधा समय लगता। इसमें 6 सेकंड लग रहा था, इसमें कितना लगता, 3 सेकंड लगता। तो हमसे लास्ट में यही पूछ रहा था क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे अभी जहां कार है, इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक जाने के लिए यहां से यहां तक समय कितना लगेगा, 3 सेकंड। उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो यहां पे लास्ट में लाइन लिख देते, therefore the time taken by the car to reach the foot of the tower from point D is 3 सेकंड। क्या होगा, 3 सेकंड। समझ में आई बात, लिखो फटाफट इसको।